पुस्तक 6 अध्याय के 6 से 8 पद तक। बहुत ही अच्छा ये अध्याय है और किताब भी है। और जो बातें आज हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, यहाँ पे जो टाइटल है लिखा हुआ है, परमेश्वर की बहुत बड़ी चाहत है। जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो एक हम बड़ी लिस्ट रख देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कर, हमारे जीवन में ऐसा कर, हमारे परिवार में ऐसा कर, हमारे परिवार में ऐसा कर। हमारी चाहत खत्म नहीं होती। और मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य की चाहत कभी खत्म भी नहीं होती। जितना मर्जी परमेश्वर दे दे, जितना मर्जी, चाहत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और उस चाहत का अंत नहीं है। लेकिन परमेश्वर की चाहत हम कभी जानते नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और ये किताब इसलिए अच्छी लगती है कि यहाँ पर परमेश्वर की चाहत का विवरण है कि परमेश्वर भी तो कुछ चाहता है। हमारा पिता भी तो हमसे चाहता है कि हम कैसे बने, कैसे रहें, कैसे चलें। और मनुष्य और परमेश्वर की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते भी हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी सोच और तुम्हारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरी गति और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। वैसे ही परमेश्वर की सोच क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलों को या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए किसी को दूं? यहाँ पर 3 बातें परमेश्वर कदास मीका कह रहा है, 3 बातें बता रहा है कि क्या मैं इन बातों से परमेश्वर को खुश करूं। पहली बात कह रहा है, क्या मैं होमबलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? पहली चीज। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? यानी कि मनुष्य का ये स्वभाव है, मनुष्य सोचता है कि वो परमेश्वर को दान देने के द्वारा खुश कर सकता है। बहुत सारा दान करके या बहुत सारी भेंट चढ़ाकर या लोगों को दान देकर खुश कर सकता है, या परमेश्वर के भवन में कोई सामान लाकर रख दे, उससे खुश हो जाएगा परमेश्वर, या परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत सारी बहुमूल्य चीजें लाकर उसकी वेदी पर चढ़ा दो, परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर किसी भी सोने चांदी से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है। किसी भी धन दौलत के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। किसी भी संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे देने के द्वारा मैं और आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। अगर हम अपने परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो है हमारा दीनता नम्रता भरा जीवन। अगर मैं और आप अपने आप को दीन और नम्र करके अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, इससे परमेश्वर क्या है? प्रसन्न होता है। और क्या चीज है? जिस तरह 3 बातें मीका नबी कह रहा है कि इन 3 बातों के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, लेकिन परमेश्वर का वचन 8 पद में क्या कह रहा है? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, सही क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। पहली चीज, सोने चांदी धन दौलत देने के द्वारा, पशु पक्षी चढ़ाने के द्वारा मैं और आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं और आप वो काम करें जो काम मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, हम जो काम करते हैं हम ऐसे काम करें कि ताकि न्याय के दिन हमारे उन कामों के कारण हम पर अनुग्रह हो, उन कामों के कारण हम पर क्रोध ना हो, उन कामों के कारण परमेश्वर हमसे अप्रसन्न ना हो, उन कामों के कारण हम कि परमेश्वर क्या चाहता है कि यहोवा तुझे और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। हम जो भी काम करें ये सोच के करें कि परमेश्वर हमारे हर काम का लेखा लेगा और हमारे हर काम के अनुसार ही हमारा न्याय होगा। इसलिए हम इस बात को स्मरण करते हुए काम करें।
ये ना सोचें कि कोई भी काम अछूता रह जाएगा, या कोई भी काम परमेश्वर की दृष्टि से रह जाएगा, या कोई भी काम परमेश्वर देख नहीं रहे। ये स्मरण करके करें कि न्याय के दिन हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, और कृपा से प्रीति रखे। मैं और आप कृपा से प्रीति रखें। हमारे जीवन में एक शौक हो, कृपा से हमें प्रीति रखनी है। जिस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर कृपा से प्रीति रखी और उस कृपा को हम पर प्रमाणित करा, वैसे ही उस कृपा को हम सब कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं, हम मसीह विश्वासी, हम एक दूसरे पर उस कृपा को प्रमाणित करें, अपने आप को शुद्ध करें। आगे तीसरा जो विषय है, तीसरा जो पॉइंट है वहां पे लिखा हुआ है, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। साथ हम कब तक चलेंगे? जब तक, अर्थात जब तक हमारा जीवन है तब तक मैं और आप परमेश्वर के साथ नम्रता से चलते रहें। नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है, लेकिन घमंडियों को दूरी से पहचानता है, अहंकारियों को दूरी से पहचानता है। इसलिए परमेश्वर का दास मीका नबी यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं और आप जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं और आप जब तक जीवित हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जब तक का समय परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, चाहे वो 60 साल, चाहे वो 70 साल, चाहे वो बल के कारण 80 साल 90 साल हो, मैं और आप जब तक जीवित हैं परमेश्वर की अधीनता में रहकर नम्रता का जीवन व्यतीत करें। क्योंकि जब मेरा परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले, हमें प्रार्थना में रहना पड़ेगा। साथ चलने के लिए हमें वचन भी पढ़ना पड़ेगा। साथ रहने के लिए हमें परमेश्वर के भवन में भी आना पड़ेगा। साथ चलने के लिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना पड़ेगा। साथ चलने के लिए हमें परमेश्वर के आराधना में भी रहना पड़ेगा। ये साथ चलने के तरीके हैं। धनवान के समान ना कोई धनवान था, लेकिन उसके अंदर एक विशेषता था। इतना कुछ होने के बाद भी वो नम्र बना था। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं, जब तक राजा सुलेमान नम्र बना रहा तब तक वो कामयाब भी बना रहा। और जैसे ही उसके जीवन से नम्रता गई और घमंड आ गया, उसके जीवन से धन दौलत शौहरत ज्ञान समझदारी बुद्धिमानी सब खत्म हो गई। वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। मैं और आप जितना किसी की मदद सहायता, यही मसीह जीवन की परिभाषा है। और मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चलें, और ना सिर्फ साथ साथ बल्कि नम्रता के साथ चलें। और जब हम नम्रता के साथ चलेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। जब मैं और आप इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिलेगा। जब मैं और आप इन 3 बातों पर अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ खड़े हो पाएंगे, उसके सिंहासन पर बैठ पाएंगे। और जब मैं और आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जीवन के मुकुट को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब अंत के दिनों के अंत में हैं। अब ज्यादा समय नहीं रहा प्रभु के आने का। जैसे कि अभी हम छठा कटोरा जो है उंडेल दिया गया है। इस बात से अंदाजा लगा लो, अभी सिर्फ हम रूस और यूक्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप न्यूज देखें तो और भी देश हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और पूरे संसार में कब युद्ध छिड़ जाए पता नहीं, और किस युद्ध में हम लोग यहाँ से रुखसत हो जाए पता नहीं है। इसलिए जीते जी मैं और आप अपने जीवन को ऐसा जिए कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, और ज्यादा अपने नाम की महिमा के लिए बहुतायत के साथ जावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे।
अल्लाह तेरा